तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बेहतर तरीके से आपके पास और आपके दोस्तों के पास कंटेंट पहुंच जाए। ठीक। तो पांचवा चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। उसमें आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, उस मैटर को हम फिर से जो है आपको पढ़ा देंगे। और आपका अभी बचा है प्रश्न प्रश्न उत्तर, जिसको बोलते हैं बहुविकल्पी, तो उसको भी हम कल जो है वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक। तो आज आपका है छठा चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर, और फर्स्ट ईयर का है। और फर्स्ट ईयर वाले आप लोग वीडियो नए लोग बहुत देखते हैं। ठीक है, देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, क्योंकि न्यू व्यूअर हमारे पे ज़्यादा आ रहे हैं और देखते हैं और सब्सक्राइब चैनल नहीं करते। ठीक। तो ठीक है, आगे छठा चैप्टर है विद्युत पदार्थ एवं केबल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल। अब इलेक्ट्रिकल विद्युत का क्षेत्र है, हम लोग इलेक्ट्रीशियन के हैं, इलेक्ट्रिशियन के, इसलिए इलेक्ट्रिकल के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, इसलिए विद्युत हो गया। मटेरियल अर्थात पदार्थ, अर्थात जो हमारा विद्युत चलेगा, हमारा जैसे मोटर चलेगा, पंखा चलेगा, फैन चलेगा या जनरेटर चलेगा, या अन्य प्रकार से हम लाइट जो कनेक्शन देंगे, उसमें सप्लाई देने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमको किसी माध्यम की जरूरत होगी, किसी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम इसमें पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। विद्युत, विद्युत के क्षेत्र, विद्युत कहाँ से जाएगा, किसी रास्ते से जाएगा, और रास्ता किससे बनेगा, पदार्थ से बनेगा। जैसे आप गांव में, हम लोग जहाँ पे घर है हम लोगों का या किसी का, गांव या शहर में, तो हमारे घर से या मेन रास्ते, हाईवे से घर तक जो आता है रास्ता रास्ता या मार्ग आता है, तो वो किससे बनता है? या तो ईंट से बना होगा, ईंट या ईटा जिसको बोलते हैं उससे बना होगा, या मिट्टी का बना होगा, या कंक्रीट का बना होगा, या आरसीसी बना होगा। तो वो सब क्या है? मटेरियल है, पदार्थ है। ईटा क्या है, ईंट क्या है, वो भी पदार्थ है। मिट्टी क्या है, वो भी पदार्थ है। कंक्रीट जो है वो भी पदार्थ है। आरसीसी जो जो ढला हुआ रोड बन रहा है, वो उसमें क्या है, सीमेंट गिट्टी मोहरा सब मिल रहा है, पदार्थ बन रहा है। किसके लिए? रास्ता बन रहा है। किसके लिए? सभी लोगों को आने जाने के। ऐसे इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल में विद्युत को जाने के लिए रास्ता किससे बनेगा? पदार्थ से बनेगा। इस पदार्थ में क्या आएगा? जैसे कापर आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, और इसके बाद गोल्ड भी आता है, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। इसके बाद आयरन है, ए, ए, जो है GI करके, गैल्नो आर्सेनाइड है। इस तरीके से अनेक पदार्थ होते हैं। इससे मिलके हमारा क्या बनता है? वायर बनता है। वायर अर्थात तार, वायर, इसी को बोलते हैं वायर या तार या केबल। केबल, ठीक, केबल। ठीक। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे हमारा रास्ता बनता है, सड़क जिसको बोलते हैं, सड़क या मार्ग। सड़क जो बनता है, जैसे ईंट से बनता है, मिट्टी से बनता है, कंक्रीट से बनता है, आरसीसी से जो ढाला जाता है, उस तरीके से रास्ता बनाया जाता है कि गाड़ी घोड़ा, हमारा जो गाड़ी आए, और तरीके से कोई ट्रैक्टर, ब्लोरो सब कुछ आए, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हम आसानी से चले जाएं। तो वैसे विद्युत को आसानी से जाने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है पदार्थ से। वो कौन सा पदार्थ होता है? कापर, एल्युमिनियम, गोल्ड, आर्सेनाइड, बिस्मथ, पारा, इस तरीके से होता है। बिस्मथ इस तरीके से होता है। ठीक। इसी पदार्थ से हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? केबल या तार बनाते हैं। पदार्थ से क्या बनाते हैं? मटेरियल से केबल या तार बनाते हैं। केबल या तार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमको लाइट जलाना है, बल्ब जलाना है, तो उसमें भी तार लगेगा। पंखा चलाना है, उसमें भी तार लगेगा। मोटर चलाना है, उसमें तार या केबल लगेगा। ठीक। समरसेबल छोटा मोटर हो या बड़ा मोटर हो, ठीक, इस तरीके से हमको तार जाना जरूरत पड़ेगी तार की। और तार को क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि विद्युत सप्लाई हम उसी तार के माध्यम से मोटर पे देंगे। ठीक। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा जो पढ़ा रहे हैं। और अगर समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो पदार्थ वाला आपको कोशिश कर रहे हैं कि समझ गए होंगे। ठीक। ठीक।
अब पदार्थ पदार्थ के बाद आता है परिचय। परिचय में क्या होगा? केबल और तार का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? बल्ब, ट्यूबलाइट जलाने के लिए, एलईडी जलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, और जो है चक्की वाला मोटर चलाने के लिए, फिर पानी वाला मोटर चलाने के लिए, कंपनी में जो पंप चलाते हैं उसको चलाने के लिए, केमिकल प्रोसेस के लिए, हर जगह पे। जैसे आज के समय में जो है इसमें इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई है, इलेक्ट्रिक कार भी आ गए, इलेक्ट्रिक बस भी आ गए। इसमें क्या विद्युत धारा जाएगा ना, विद्युत धारा जाए किसी मार्ग से होके जाएगा। वो मार्ग को बनाने के लिए हम मटेरियल, मार्ग किससे बनेगा? मटेरियल नहीं, पदार्थ से बनेगा और केबल। ठीक, तो इसके बाद ये परिचय हो गए। जो इतना अभी बताए हैं सब इंट्रोडक्शन, परिचय था। अब है विद्युत पदार्थ। ये मेन इंपॉर्टेंट है, विद्युत पदार्थ यानी इलेक्ट्रिकल मटेरियल। क्या है? यही है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल है विद्युत पदार्थ। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होता है 3 प्रकार। कौन कौन से? चालक होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, अर्धचालक होता है सेमी कंडक्टर, कुचालक होता है इंसुलेटर। ठीक, अब इसकी परिभाषा कैसे होगा? परिभाषा कैसे होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाए उसको बोलते हैं चालक। जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाए, प्रवाहित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाए, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसको बोलते हैं चालक। अर्थात दूसरा कंडीशन है इसमें, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, उसको भी क्या कहते हैं? चालक। रेजिस्टेंस क्या करता है? विद्युत धारा का विरोध करता है, तो आपको पता है रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक, प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, वही प्रतिरोध। अर्थात फिर से, जिस चालक वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाए, इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा। ठीक, इलेक्ट्रॉन से समझिए पहले, चालक में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से चले जाते हैं, उसको चालक बोलते हैं। या चालक में या कंडक्टर में विद्युत धारा आसानी से, बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसको भी चालक बोलते हैं। तीसरा इसी का परिभाषा है, जिसमें प्रतिरोध सबसे कम हो, सबसे कम हो, उसको भी चालक कहते हैं। जैसे 100% में मान लीजिए 98% या 99%, 99% इधर हो गया इलेक्ट्रॉन, 1% रजिस्टेंस, अर्थात 1% रजिस्टेंस। तो इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर आसानी से चला जाएगा ही विद्युत धारा। ठीक, या विद्युत धारा का 95%, 99% विद्युत धारा, 1% रजिस्टेंस। अब इसको अगर नहीं समझ पाते हैं, तो जैसे कोई बर्तन लिए हैं और इसमें 10 लीटर पानी, 10 लीटर क्या है? पानी। ठीक, 10 लीटर पानी है। अब 10 लीटर पानी में आप क्या करते हैं? 2 ग्राम चीनी डालते हैं, 2 ग्राम चीनी डालते हैं, 2 ग्राम या 2-3 दाने। 10 लीटर पानी में 2-3 दाने या 2 ग्राम चीनी डालते हैं। तो चीनी जब डालते हैं तो क्या ये पानी जो है आपको मीठा मिलेगा? पानी मीठा मीठा होगा? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पानी में सबसे ज्यादा मात्रा किसका है? पानी का, और चीनी का मात्रा है कम, तो मीठा कैसे होगा? नहीं होगा। उसी अनुसार, उसी अनुसार सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध का परसेंटेज है, 1%। तो कैसे विद्युत धारा का विरोध करेगा? ठीक, विद्युत धारा का विरोध नहीं करेगा। अब अगर इससे नहीं समझ में आता है तो एक और रास्ता है, वो तो आपको समझ में आ जाएगा जो रास्ता बता रहे हैं। रास्ता ये है, जैसे 20 लोग हैं, दो
लड़ाई, दो ग्रुप है, ए और बी, ए और बी। इसमें है 20 लोग और इसमें है 2 लोग, इसमें है 20 लोग, इसमें है 2 लोग, और दोनों ग्रुप में लड़ाई होती है, दोनों ग्रुप में लड़ाई होती है। तो जीतेगा कौन? 20 वाला जीतेगा, 2 वाला हार जाएगा। तो जब जीतेगा यानी 20 लोग एक रास्ते से जा रहे हैं, 20 लोग एक रास्ते से जा रहे हैं, तो क्या 2 लोग रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। सेम वही कंडीशन है कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 99% है और 1% है रजिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या प्रतिरोध रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। ठीक, उसी को बोलते हैं चालक या कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा जहाँ पे हो उसी को क्या बोलते हैं? चालक। और उसमें रेजिस्टेंस सबसे कम, उसको बोलते हैं चालक। ठीक, अब आता है यही कापर, इसका उदाहरण है कापर, एल्युमिनियम, गोल्ड और बिस्मथ। इस तरीके से इसका उदाहरण है। और उदाहरण ज्यादा करके ITI पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपको जिस तरीके से समझाए हैं वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आएगा आएगा या आया होगा तो आप लोग जरूर एक बार जरूर हमको कमेंट करिएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका सही है या गलत। ठीक, उसके बाद है मेन, इस पे सबसे ज्यादा निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस का मान 1% और इसमें रेजिस्टेंस का मान इसमें इलेक्ट्रॉन का मान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मान ज्यादा है। उसी के बाद सीधा है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो सेमीकंडक्टर में चाल कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। यानी इंसुलेटर कुचालक कुचालक से ज्यादा कुचालक से ज्यादा हो, क्या हो? इलेक्ट्रॉन। और चालक से क्या हो? इलेक्ट्रॉन कम हो। अर्थात चालक से इलेक्ट्रॉन कम हो, कुचालक से ज्यादा हो, उसी के क्या बोलते हैं? अर्धचालक। उसी क्या बोलते हैं? अर्धचालक। एक बार फिर से, कुचालक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, कुचालक यानी इंसुलेटर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें कुचालक से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाता है, तथा कंडक्टर यानी चालक से इलेक्ट्रॉन कम पाया जाता है, उसी को बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अर्थात यानी कुचालक यानी इंसुलेटर से ज्यादा हो और कंडक्टर से कम हो, उसको क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। ठीक, और इसका होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनाइड, इस तरीके से उदाहरण होता है। आर्सेनाइड इस तरीके से उदाहरण। और है कुचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन जीरो हो, 0 से 1%, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन 0 से 1% हो उसको बोलते हैं कुचालक। अर्थात जिसमें 100% माना जाए कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, उसी क्या बोलते हैं? कुचालक। जैसे प्लास्टिक, रबर, लकड़ी। ठीक, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, कागज, कांच, इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं? कुचालक। क्योंकि और जैसे ये बोर्ड है, माइक है, इसमें भी विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कुचालक। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसको बोलते हैं कुचालक, और जिसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं चालक, और जिसमें विद्युत धारा धीरे धीरे करके प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं अर्धचालक। ठीक, इस तरीके से। अब आपको एक और तरीके समझा सकते हैं, जैसे वो आपको समझ में आ जाएगा। चालक है, जैसे चालक है एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी रोड है, रोड है, ये रोड एकदम पूरा प्लेन है, रोड इतना पूरा सरफेस, रोड एकदम पूरा
प्लेन है, जैसे नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पे देखिए किसी प्रकार का गड्ढा नहीं होता है, उसको बोल दिए आप चालक, उसमें बोल देंगे चालक। यानी उस पर गाड़ी आपको बहुत आसानी से जाएगा, उसमें आपका किसी प्रकार का रुकावट नहीं आएगा। अगर रुकावट आता है और रुकावट होता है, गड्ढा गुड्ढी होता है, तो समझ लीजिए वहां पे रजिस्टेंस मिल रहा है। और जहाँ पे गाड़ी बहुत तेजी से चल रहा है, वहां समझिए रजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। अब उसके बाद नेशनल हाईवे पे आ जाइए शहर में। तो शहर में मान लीजिए यहाँ गड्ढा है, मान लीजिए यहाँ गड्ढा है, मान लीजिए यहाँ गड्ढा है। तो ए स्थान से बी स्थान तक आपको गड्ढे गड्ढे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब मान जाइए सेमीकंडक्टर। और बी है ए से बी तक, यहाँ एक गड्ढा, फिर गड्ढा, फिर गड्ढा, फिर गड्ढा, अर्थात इसमें गड्ढा ही गड्ढा है। इसमें गांव का रास्ता, यानी इसमें आपको गड्ढा गड्ढा मिल रहा है, अर्थात गाड़ी आराम से नहीं, गाड़ी सही टाइम से और जा नहीं पा रही, गाड़ी जाने में बहुत दिक्कत हो रही। तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन कम होगा। और ये क्या होगा, कुचालक। ये क्या होगा, कुचालक। जहाँ गाड़ी बहुत आसानी से नहीं जा पा रही है, उसको क्या बोलते हैं, कुचालक या इंसुलेटर। गाड़ी जाने का मतलब, गाड़ी मतलब आपका इलेक्ट्रॉन, गाड़ी मतलब इलेक्ट्रॉन। जहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, इस तरीके से जहाँ नहीं चला जाता है, जहाँ नहीं पहुंच पाता है, उसको बोलते हैं कुचालक। और जहाँ थोड़ा गड्ढा कम है, जाता है आराम आराम जाता है, उसको बोलते हैं अर्धचालक। और जहाँ बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जाता है, उसको बोलते हैं अर्धचालक। ठीक, अर्धचालक उसको बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से। तो यहीं पे आप फर्स्ट ईयर का स्टार्ट कर रहे किए थे। अब आगे कल बताएंगे एक बार कंडक्टर इंसुलेटर फिर से, इलेक्ट्रॉन के बारे में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।